सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने लगा था और आसमान में गहराता अंधेरा अपनी चादर बिछाने लगा था। छोटे से गांव शिवपुर में रोज की तरह आज भी सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे के बीच गांव की सबसे पुरानी हवेली, राजवाड़ी हवेली से एक अजीब सी हलचल की खबरें आ रही थीं। राजवाड़ी हवेली वर्षों से वीरान थी। कहते हैं कि उस हवेली में एक भूतनी का साया है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह भूतनी किसी जमाने में इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसका नाम था अनामिका। अनामिका शिवपुर के सबसे रईस परिवार की इकलौती बेटी थी। उसकी सुंदरता और भोलेपन की चर्चा आसपास के गांवों में भी होती थी। लेकिन उसके जीवन में एक त्रासदी ने ऐसी हलचल मचाई कि उसकी आत्मा भटकने को मजबूर हो गई। कहते हैं अनामिका को एक साधारण किसान के बेटे अर्जुन से प्यार हो गया था। अर्जुन नेक दिल और मेहनती युवक था, लेकिन समाज की कुरीतियों और जात पात की दीवारों ने उनके प्यार को कुचल दिया। अनामिका के पिता ठाकुर साहब को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने अर्जुन को धमकी दी और अनामिका की शादी एक धनवान जमींदार के बेटे से तय कर दी। शादी के दिन अनामिका ने विद्रोह किया। उसने अपने पिता से कहा, अगर मुझे अर्जुन नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन ठाकुर साहब ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसी रात अनामिका ने राजवाड़ी हवेली की ऊंची मीनार से कूदकर अपनी जान दे दी। अनामिका की आत्महत्या के बाद राजवाड़ी हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। हवेली के नौकर चाकर कहते थे कि रात को किसी लड़की के रोने और सिसकने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। हवेली के आसपास की ज़मीन पर काम करने वाले किसानों का कहना था कि उन्होंने सफ़ेद साड़ी में एक लड़की को हवेली के अंदर चलते हुए देखा है। धीरे धीरे लोग उस हवेली के पास जाने से डरने लगे। ठाकुर साहब ने भी उस हवेली को छोड़ दिया और शहर में बस गए। लेकिन अनामिका की आत्मा उस हवेली में कैद रह गई। ये कहानी बीते कई दशकों तक सिर्फ गांव के बुजुर्गों की बातों में जीवित थी। लेकिन एक दिन शहर से एक ग्रुप शिवपुर घूमने आया। इस ग्रुप में 5 दोस्त थे, आर्या, करण, निहारिका, आदित्य और रीमा। यह ग्रुप पुराने खंडहरों और रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर करने का शौकीन था। जब उन्होंने राजवाड़ी हवेली के बारे में सुना तो उनके रोमांच का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने गांव वालों से हवेली जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन सभी ने उन्हें मना कर दिया। गांव के बुजुर्ग हरिया काका ने उन्हें चेतावनी दी, उस हवेली में मत जाओ बेटा, वहाँ अनामिका का साया है, वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन युवाओं को इन बातों पर यकीन नहीं था। उन्होंने ठान लिया कि वे रात के समय हवेली जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के 12 बज रहे थे। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के आसपास का माहौल अजीब सा लग रहा था। हवा में ठंडक और अजीब सी सिहरन थी। 5 दोस्त हवेली के मुख्य दरवाजे से अंदर घुसे। हवेली के अंदर हर कोने में धूल और जाले थे। आर्या ने अपनी टॉर्च जलाते हुए कहा, देखो, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये बस एक पुरानी खंडहर है। लेकिन तभी एक धीमी सी सिसकने की आवाज़ आई। ये आवाज़ कैसी है? रीमा ने घबराकर पूछा। आवाज़ धीरे धीरे तेज हो रही थी। 5 दोस्त आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगे। वे हवेली के पुराने हॉल में पहुंचे, जहां एक पुराना झूला पड़ा था। झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि वहां कोई भी नहीं था। झूले के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और सभी टॉर्च अपने आप बंद हो गईं। अचानक सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक लड़की की आकृति झूले पर बैठी दिखाई दी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। तुम कौन हो? आदित्य ने कांपते हुए पूछा। लड़की ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं अनामिका हूँ। उसकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों थे। उसने आगे कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी मेरी कहानी सुनने आए हो? निहारिका ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम क्या चाहती हो? अनामिका ने कहा, मुझे मेरी आखिरी इच्छा पूरी करनी है। मेरे प्यार को इंसाफ चाहिए। अर्जुन की आत्मा भी यहाँ भटक रही है। उसे मुझसे मिलाने में मदद करो, नहीं तो तुम सब मुझसे नहीं बच पाओगे। अनामिका की बात सुनकर 5 दोस्तों ने फैसला किया कि वे उसकी आत्मा को शांति दिलाने में मदद करेंगे। गांव के बुजुर्गों से पूछने पर उन्हें पता चला कि अर्जुन की हत्या अनामिका के पिता के आदमियों ने की थी और उसकी लाश हवेली के पीछे वाले बगीचे में दफना दी गई थी। आर्या और उसके दोस्तों ने बगीचे की खुदाई शुरू की। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उन्हें एक कंकाल मिला। जैसे ही कंकाल बाहर आया, हवेली के अंदर तेज रोशनी फैल गई। अनामिका की आत्मा प्रकट हुई और बोली,
अब मैं अपने अर्जुन के साथ जा सकती हूँ। तुम सबका धन्यवाद। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि राजवाड़ी हवेली के आसपास का माहौल पूरी तरह बदल गया है। वह हवेली जो कभी डर का प्रतीक थी, अब शांति का संदेश दे रही थी। पांचों दोस्तों ने इस अनुभव को हमेशा के लिए यादगार मान लिया। उन्होंने गांव वालों से वादा किया कि वे इस घटना की सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाएंगे। इस तरह अनामिका और अर्जुन की आत्मा को शांति मिली और राजवाड़ी हवेली फिर कभी डरावनी नहीं रही। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।